हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। चूंकि ध्यान दीजिए, लगभग पिछली क्लास में लोगों ने यही पढ़ा था, सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में यही पढ़े थे ना। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या था, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्या था, क्रेडिट। लेकिन वही जब कंपाउंड जर्नल एंट्री में आएंगे, इसमें देखिए दे रहा है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्या हो, क्रेडिट। यानी कि जब भी हम एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या होगा, यानी कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो। और आगे कह रहा है क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। जब भी हम ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और एक से अधिक अकाउंट क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ बस दो ही अकाउंट नहीं बनेगा, बल्कि दो से अधिक अकाउंट ही बनेगा। कि अगर हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो दो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या होगा, दो अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। या ऐसा हो सकता है कहीं दो अकाउंट क्रेडिट हो और एक अकाउंट क्या हो, डेबिट। या ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट भी दो अकाउंट हो और डेबिट भी क्या हो, दो अकाउंट। ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। जो आगे दे रहा है दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब इतना समझिए, सपोज करिए हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, हम यहाँ ले लिए क्या, परचेज गुड्स। क्या ले लिए, परचेज गुड्स। अब आगे ले लेंगे फ्रॉम मोहन, जिससे भी खरीदना हो। और अब हम ये कर दिए क्या, फॉर सपोज ये खरीद रहे हैं कितने रुपए का, 10,000। कितने का खरीद रहा है, 10,000। जिसमें से हम कैश दे दिए कितना, 5,000। कैश कितना दे दिए, 5,000। अब या तो हम क्रेडिट बेस पे 5,000 रख दिए हो, या फिर 5 हम बैंक के माध्यम से दे दिए। किस माध्यम से, बैंक के माध्यम से। तो अब आप बताइए यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, 3 अकाउंट हो जाएगा ना। पहला किसका होगा, परचेज का। तो पहला हम अकाउंट बनाए किसका, परचेज। पहला किसका बन गया, परचेज। दूसरा किसका बनेगा, कैश। और तीसरा बनेगा किसका, बैंक। तीसरा किसका बन जाएगा। अब इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। अब आप बताइए, परचेज करने गए थे तो क्या होगा, ये परचेज का अकाउंट डेबिट, परचेज का अकाउंट क्या होगा। अब यही कैश हम दे रहे हैं कितना, 5,000। अब खरीदे टोटल कितने रुपए का, 10,000। जिसमें से कैश हम दे दिए कितना, 5,000। अब आप बताइए कैश हमारा क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। परचेज करने बिजनेस से जा रहा है ना, जब जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और अगला दे रहा क्या, बैंक। तो बैंक किस अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट का है ना। जब हम पेमेंट करें तो बैंक पाने वाला होगा, देने वाला होगा, देने वाला होगा ना। तो देने वाला जिसका भी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और इससे हमने कितना दिया, 5। तो यहाँ देखिए दो अकाउंट कितना क्या होगा, क्रेडिट, और एक अकाउंट। एक इस प्रकार का ट्रांजेक्शन है। यानी कि जहां पे एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो कौन सा एंट्री कहलाएगा, कंपाउंड जर्नल। क्लियर है ना। अब चलिए इसकी जस्ट आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या हुआ जी। अब चलिए आगे देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल क्या दे रहा है, इज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ आरएस 50। कि हम क्या किए, पेमेंट बनाए, पेमेंट किए कितने रुपए का, 50। टुवर्ड्स किसके प्रति, तो पहला तो दे दिया टेलीफोन बिल। पहला क्या है, टेलीफोन बिल कितने रुपए का, 20,000। और अगला कह रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000 बाई चेक। किसके माध्यम से, हाँ याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां पे चेक दे देगा वहां पर भी हम बैंक का ही नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, बैंक। क्योंकि जो चेक होता है वो चेक एक बैंक का ही होता है। आज समझे ना। तो जहां पे चेक शब्द आ जाए वहां पे किसका अकाउंट बनेगा, बैंक। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक का नाम नहीं दिया है तो समझने के लिए यहाँ पे देखिए दे दिया कौन सा बैंक, आज समझे ना। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देखें तो 3 को क्या किया है, डेबिट, और 1 को क्या किया है। अब ये किस प्रकार से डेबिट किया है, किस प्रकार से क्रेडिट किया है। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हम समझ लेंगे कितना डेबिट और कौन सा अकाउंट कौन सा अकाउंट बने। तो पहले तो क्या दे रहा है, टेलीफोन बिल। पहला टेलीफोन बिल एक्सपेंस हो रहा है, दूसरा स्टेशनरी एक्सपेंस, और तीसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो
तीन अकाउंट तो ऐसे ही बन गया, और एक पेमेंट जिसके माध्यम से किया जा रहा है एक वो अकाउंट बन जाएगा। क्या ठीक है, तो हम ले लेंगे कौन सा, कितने अकाउंट हो रहा है। अच्छा, अब 4 में हमको पहचाना है कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा। अब आप बताइए, टेलीफोन बिल और हम दे रहे हैं तो भी हमारा एक्सपेंस है कि नहीं है, एक्सपेंस है ना। स्टेशनरी किस अकाउंट का है, एक्सपेंस हो रहा है। ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का अकाउंट किस में आएगा, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है, जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और जब इनकम होगा तो। जब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो तीनों का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तीनों का अकाउंट क्या हुआ है, और वही तीनों का पेमेंट किसके माध्यम से किया गया है, बैंक के माध्यम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन बिल कितने का था, 20,000। स्टेशनरी एक्सपेंस कितने का था, 20,000। और यहाँ पे आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का है, तो तीनों मिलकर कितना हुआ है। तो आप लोग डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट यही पढ़े हैं कि दो पक्ष होंगे, पहला डेबिट और दूसरा, हमेशा डेबिट और क्रेडिट का वैल्यू क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। क्लियर है ना। अब यही चीज आगे एक बार और समझाया है क्या, जैसे कि कह रहा है इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिट 3 अकाउंट, कि जो अभी हमने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन किया है उसमें डेबिट कितना अकाउंट हुआ है, 3 अकाउंट। पहला क्या थी इसमें, टेलीफोन बिल, दूसरा स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग। कौन कौन सा डेबिट हुआ है, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग। और आगे कह रहा है एंड क्रेडिट वन अकाउंट दैट इज सिटी बैंक। और क्रेडिट कितना अकाउंट हुआ है, एक अकाउंट, वो भी कौन सा, सिटी बैंक। और अगर एक कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। अब अगर जो कंपाउंड एंट्री का हम यूज किए हैं ना, तो एक ही एंट्री हम तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। आप खुद समझिए, इसके पहले हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री किए, एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा, तो पहला हम बनाते किसका, टेलीफोन बिल। इस पहला किसका बनाते, टेलीफोन। अब टेलीफोन बिल का बनाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इसका बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। इसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से एक ट्रांजैक्शन कर देंगे एक जगह में, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन करना होगा दूसरी जगह, फिर किसका लेंगे हम, स्टेशनरी का, और फिर यहाँ पेमेंट करेंगे किसका, बैंक। फिर अगला एक और बनाएंगे किसका, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये ट्रांजैक्शन कितना बार एंट्री करना पड़ेगा, 3 बार एंट्री करना पड़ेगा ना। लेकिन 3 बार न करने के बाद हम कंपाउंड यूज कर कितने बार कर दिए, एक बार। जो 3 माइनस दे रहा है, देखिए क्या क्या माइनस दे रहा है इसका, देखिए आप दे रहा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट। कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट हो सकता है लेकिन क्रेडिट कितना होगा, एक अकाउंट। और आगे डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल, कि डेबिट भी अधिक अकाउंट हो सकता है और क्रेडिट भी एक से अधिक अकाउंट। और अगला कह रहा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल, कि हो सकता है डेबिट भी कहीं एक अकाउंट हो और क्रेडिट क्या हो सकता है, मल्टीपल। आप सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग एक ट्रांजैक्शन किए हैं जिसमें डेबिट 3 बार हुआ है लेकिन क्रेडिट कितना बार हुआ है, अब यही क्रेडिट अगर जो 2 बार करना तब क्या करें। हो सकता है कहीं बैंक से पेमेंट कितना किया गया है, हम मान लेते हैं बैंक से पेमेंट किया गया कितना, 20,000, और कैश कर दिया गया कितना, कैश कर दिया गया 30। तो यहाँ पे क्रेडिट कितना अकाउंट हो जाएगा, 2 क्रेडिट और 3, तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट। ये किसका रूल है, कंपाउंड जनरल एंट्री। इतना क्लियर है ना। अब इस कंपाउंड जनरल एंट्री में नीचे जाएंगे तो कुछ ट्रांजैक्शन भी दे रहा है, जैसे धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेस का दे रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, इसके नीचे जो पार्टिकुलर कुछ ट्रांजैक्शन दिया गया है ना, इसमें दोनों मिक्स है। कौन कौन सा, सिंपल जनरल एंट्री भी और कंपाउंड जनरल एंट्री, आ समझे ना। हाँ, आपको पहचानना है कौन डबल एंट्री है, कौन क्या है, कंपाउंड जनरल एंट्री और कौन सिंगल जनरल। तो जहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा वो सिंपल, और जहाँ पे 2 से अधिक अकाउंट बनेगा वो हो जाएगा ना। पहला पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, ऑन इन्वेस्टेड द अमाउंट इन ए बिजनेस फॉर आरएस 6 लाख बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर, और चेक नंबर क्या क्या दिया है, 2 आईसीआई। अब याद रखिए यहाँ पे 2 बैंक का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अगला दिया क्या, आईसीआई। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बैंक हम किस बैंक का नाम लेंगे, आईसीआई बैंक का। क्यों,
क्योंकि जो चेक है वो किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन जो हम रिसीव करें वो किसमें करेंगे, अपने ही बैंक में करेंगे ना। अगर जो हमको कोई चेक दे रहा है, हमारा तो आईसीआई बैंक का है, अब दूसरा कोई अगर दे रहा है तो किसी बैंक का दे सकते हैं, हम अपने ही बैंक में ला के उसको रिफंड करेंगे ना। हम किस बैंक का बनाएंगे, आईसीआई। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, एक कैपिटल और दूसरा बैंक। पहला किसका बनेगा, कैपिटल, और दूसरा किसका बनेगा, बैंक। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कैपिटल का क्यों बनेगा, क्योंकि आप सब पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है किसका अकाउंट बनता है, कैपिटल। तो पहला किसका बन गया, कैपिटल। पहला किसका बना, वाइड का मतलब, वाइड उसके प्रति दे रहा है। जैसे सपोज जो 6 लाख दिया गया है, 6 लाख का एक चेक दिया जाए, और चेक किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो किसमें किया जाएगा, आईसीआई बैंक। आ समझे ना। अब यहाँ पर पहला में अकाउंट किसका बना लिए, कैपिटल, और दूसरा किसका बनेगा, बैंक। तो बैंक में हम किसका बनाएंगे, आईसीआई। जो भी आईसीआई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, नीचे इसमें दिख जाएगा, दिख रहा है ना। कौन सा बैंक लेना है, आईसीआई। अब कौन डेबिट कौन क्रेडिट ये पहचानना है। तो कैपिटल देने वाला है तो क्या होगा, कैपिटल देने वाला है तो क्रेडिट, और बैंक उसमें पाने वाला और देने वाला। अगर जो हम अपने बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं तो पहले हम बैंक में जमा कर दें, तब तो हम लेके अपना काम करेंगे ना। तो जब जमा करें तो बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला किसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। हाँ देखो, जो इन्वेस्ट करा बिजनेस में, तुम अपने ऊपर ले लो कि हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, और हमको जो एक चेक मिला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो हम अपने बैंक आईसीआई बैंक में ला करके जमा करते। क्या हुआ, नहीं एक ही बने, नहीं। अब अगर जो तुमको चेक दिया जाए हम अपने बैंक से देंगे, तुम अपने ही बैंक लेके जाओगे ना, तुमको हमारे बैंक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब आपको आपके बैंक से ही बस मतलब, आप हमारे बैंक में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा किसी भी बैंक का हो, लेकिन आपको अपने बैंक में जाकर उसको रिफंड करना होगा। अरे समझे ना। तो कितना बनेगा, बस दो ही बनेगा, पहला कैपिटल और दूसरा हो जाएगा ना। अब अगला क्या कह रहा है बताइए, परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम मशीन टूल्स अमाउंटेड ऑफ आरएस बाय पेइंग चेक। यानी कि हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, चेक के माध्यम से। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, पहला किसका बनेगा, पहला बन जाएगा मशीनरी, और दूसरा किसका बनेगा, बैंक। तो मशीनरी क्या होगा, मशीनरी डेबिट और क्रेडिट। मशीनरी बिजनेस में आएगा ना जब परचेज करेंगे, तो मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक इस बार पाने वाला है कि देने वाला है, ये डेबिट होगा, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो बैंक है, बैंक का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे पाने वाला और देने वाला, देने। कितना अकाउंट बना है। अब अगला इसमें कंपाउंड का किसका है, अभी सपोज करिए ट्रांजेक्शन आपने ऊपर ले लिया, हम मार्केट में निकले परचेज करने के लिए कुछ, तो जिसमें से फर्नीचर हम परचेज किए केपीएन फर्नीचर से, कितने रुपए का, 90। उसके साथ में वहीं से कुछ गुड्स परचेज कर ले, किससे, लक्ष्मी ट्रेडर्स से, कितने रुपए का, 50,000। लेकिन पेमेंट हम किसके माध्यम से किए, बैंक। आ समझे ना। तो इसमें सबसे पहला हमारे अकाउंट बन जाएगा किसका, फर्नीचर, दूसरा किसका, परचेज का, और तीसरा बैंक। आ रहा समझे ना। तो फर्नीचर के अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट, डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस मशीनरी। परचेज का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा क्यों, क्योंकि जब परचेज का क्या हो रहा है, एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस होगा तो इसका अकाउंट हमेशा क्या होता है, और बैंक यहाँ पे दोनों का पेमेंट अकेले कर रहा है, तो देने वाला क्या होगा, तो अब आप ये अमाउंट थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूज हो, क्यों, समझ लीजिए। क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो परचेज क्या क्या हुआ है,
फर्नीचर कितने का हुआ? फर्नीचर 90,000 का हुआ है ना, हम ये लिए कितना, और परचेज गुड्स कितने का हुआ है? 50। तो ये दोनों मिला करके अमाउंट ये हो जाएगा कितना? 1,40,000। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग पेमेंट किए हैं ना, टोटल अमाउंट नहीं दिया, लेकिन डेबिट डेबिट का जुड़ेगा किसके बराबर आ जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके अगला चलो एक पहले समझ लो, सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंट आरएस 5 टू गणेश एंटरप्राइज, कितना अकाउंट बनेगा? बस दो ही बनेगा, पहला सेल का और दूसरा कैश, यानी कि सेल और दूसरा कैश। सेल का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, और कैश का अकाउंट क्यों होगा? ये तो पता ही होगा, सेल्स इनकम हो रहा है क्रेडिट, और कैश बिजनेस में आ रहा है तो अगला ये है कंपाउंड जर्नल एंट्री। आप लोग अपना माइंड लगा बताइए, तीसरा ये नीचे तीसरा नंबर वाला परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक, कि हम मिस्टर विवेक से क्या किए? गुड्स परचेज किए ऑन कैश अमाउंट पे, किस बेस पे? कैश बेस पे। आरएस कितना? 2000, एंड 100 रुपया दिया है, डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर विवेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन कैश। कि अगर जो आप विवेक के पास चले गए थे कोई गुड्स परचेज करने के लिए, तो कितने का खरीदे हैं? 2000। अब 2000 का खरीदे तो जब उसको कैश हम दिए, वो 100 रुपया हमको क्या कर दिया? डिस्काउंट कर। तो कितना अकाउंट बनेगा? 3 बनेगा। कौन कौन सा? पहला किसका बनेगा? पहला तो किसी गुड्स का नाम नहीं है, तो हम ले लेंगे किसका? परचेज। दूसरा किसका बनेगा? कैश दिया है ना, दूसरा हम ले लेंगे किसका? कैश। और तीसरा किसका बनेगा? अब एक चीज याद रख लीजिएगा, जब भी कि अगर जो परचेज करेंगे तो परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव। और अगर जो सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम परचेज करेंगे, सपोज करिए 2000 का भी हम खरीदे हैं, तो 100 रुपया मिल गया, तो ये हमको रिसीव होगा, हम छोड़े मिला हमको ना, वो क्या होगा? रिसीव होगा। और जब रिसीव होगा तो इनकम होगा, रिसीव होगा तो क्या होगा? इनकम। और जब वही हम सेल करेंगे तो अलाउ होगा, और अलाउ होगा तो एक्सपेंस होगा। ये याद रखिए। अब ऐसा क्यों? तो बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझिए, अगर जब 2000 का खरीद रहे हैं तो 100 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पेमेंट कितना करना होगा? 1900। तो 100 रुपया आपको मिला कि नहीं मिला? तो इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। अब यही चीज 2000 को आप बेच रहे थे, कितने का? 2000। लेकिन हुआ ये कि आप जब आप उसको 100 रुपया क्या कर दिए? डिस्काउंट दे दिए। कितना? 100। कितना दे दिए? 100। अब आप बताइए, अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं किए होते तो आपके पास कितना आता? 2000। लेकिन डिस्काउंट देने कितना आएगा? 1900। तो 100 रुपया इनकम का एक्सपेंस हुआ। जब सेल करेंगे तो वहां पे डिस्काउंट क्या होगा? अलाउ होगा। वहां पे क्या होगा? अलाउ होगा। और जब वही अगर जब रिसीव करेंगे तब क्या होगा? इनकम, यानी कि वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है ना? अब आप बताइए, परचेस कर रहे हैं तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, तो जा रहा है तो क्या होगा? और जब डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है तो इनकम और एक्सपेंस? इनकम। तो जब इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कर ले जाएंगे ना। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या क्लियर हो रहा है ना, कि एक से अधिक अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और एक से अधिक अकाउंट हो जाएगा। इतना आप लोग करके आइए लोग। अगला मुख आता है इसमें क्या? ट्रायल। नहीं है।